जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सीटेट साइंस का टॉपिक नंबर दूसरा, भोजन के अवयव। कल हम पढ़े थे भोजन के स्रोत और आज दूसरा टॉपिक है भोजन के अवयव। कल से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे हर साल दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। 2024, 2023, 2022, 2021 आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि वास्तव में दो दो क्वेश्चन यहाँ से तो पूछ ही रहा है। उम्मीद है कि 2026 में भी दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है या पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, दोनों में से कोई कंडीशन लागू होता है। तो आप इसको मैं दो टॉपिक में दो बार में पढ़ाऊंगा। पहला आज डाल देता हूं वीडियो और कल 8 बजे रात को वीडियो आपको एक और मिल जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन को अपलोडिंग किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 12 में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं ये करते हुए आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, है ना। तो लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी बताते चलूंगा कि ये कहां कहां कैसे कैसे लागू हो सकता है और यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ही पूछा है सीटेट 6 to 8 में 15/12/2024 वाले पेपर में। देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथि, पहले घेर लीजिए, जो जो आपको मेन पॉइंट लगे उसको घेर लीजिए, पेपर में भी घेर लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में सत्य नहीं है। पहला बात समझ लीजिए, कई बच्चे गलती यही करते हैं, कोई सत्य को लगाकर चला जाता है जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्य नहीं है। तो एक बात जानिए, अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ दिया तो आपको मालूम होना चाहिए अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए वाहिनी उपयोग नहीं है। वाहिनी का मतलब डक्ट, ये डक्ट लेस होता है, इसके लिए कोई अलग वाहिनी की जरूरत नहीं होती है। और सामान्यतः अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। खाली दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एकदम आपका आंसर बन जाएगा। अगर यही बाह्य स्रावी ग्रंथि होता तो बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और उसमें वाहिनी की जरूरत होती है, लेकिन इसमें वाहिनी की जरूरत नहीं है। तो चलिए तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथि है। बिल्कुल सही बात है, अग्नाशय और अधिवृक्क जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ये तो क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन को स्राव करती है। देखो क्या ऑप्शन यहां कर दिया, कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा, देखो ना बाबू, वाहिनी कर दिया और जब वाहिनी किया तो हम आपको क्या लिखे हैं कि इसको वाहिनी की जरूरत नहीं होती है। तो बताइए ऑप्शन सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। आपको लग गया कि सर एक क्वेश्चन क्या, ये सर ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि बाबू, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो बात सही है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है, ऑप्शन सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को क्या करती हैं, स्राव करती हैं, तो बिल्कुल सही ना बात है। तो आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही तो पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां को वाहिनी की जरूरत नहीं होती है, जबकि इसमें कहा है कि वाहिनी द्वारा हार्मोनों का क्या होता है, स्राव होता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव पाचक तंत्र में पीत रस के लिए, पीत रस कहां से निकलता है, पित्ताशय से, पीत रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। सही बताना है आपको, दिया है क्वेश्चन के अंतर्गत ही ये दोनों। कह रहा है कि यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बनाता है। बिल्कुल सही बात है। आमाशय में हमारा क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जो होता है वह क्या होता है, अम्ल है कि क्षार है, तो क्या होता है बाबू, अम्ल होता है। अम्ल डायरेक्ट छोटी छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो हानिकारक न है, तो अम्ल है। क्या, आमाशय से जब कोई भोजन नीचे की ओर जाता है तो क्या होता है, पूरा तो पचा नहीं है, पूरा पचा नहीं है, तो क्या कह रहा है कि आंशिक रूप से पचा, यानी कि पूरा नहीं पचा, आंशिक रूप से पचा है और वो क्या है, अम्ल में है, तो उसको क्षार में बदलना जरूरी है। तो इसको बदलता कौन है, पीत रस बदलता है। कह रहा है यही कि पीत रस इसको क्या करता है कि आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। बी क्या कह रहा है कि यह वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। बिल्कुल सहायता करता है। अगर जिसका, जैसे कि कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गाल ब्लेडर जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टोन जमा हो जाता है, तो कई कई डॉक्टर होते हैं जो पित्ताशय को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो पित्ताशय को बाहर निकाल दीजिएगा तो
जो पित्त होगा वो सही समय पर नहीं निकलेगा, और वह जो व्यक्ति होगा अगर तैलीय पदार्थ खाएगा तो उसका पाचन नहीं होगा। तो यह पित्त रस वसा को पचाने में क्या करता है, मदद करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन देखिए तो ए और बी दोनों गलत है, तो होगा नहीं। ए सही है तथा बी गलत है, गलत, ए भी गलत है, ए गलत है तथा बी क्या है, सही है, गलत है। ए और बी दोनों क्या है, सही है। देखिए तो ऑप्शन डी क्या है आपका बाबू, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां देखिए, यहां खाली स्थान ए जो है हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। एकदम अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कह रहा है कि यहां कुछ ना कुछ होगा, और क्या होगा, हार्मोन हमारे यहां जो होगा वो हार्मोन का नाम है। हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बात समझ में आ गई ना, जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसे क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह यहां फिर खाली स्थान, यह डैश ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। मतलब यहां जो रहेगा वह रहेगा ग्रंथि का नाम, ठीक ना, और यहां जो रहेगा ये किसका नाम रहेगा, हार्मोन का नाम। क्या रहता है कि डैश ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में डैश इस ग्रंथि को कामकाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब हम जो खाते हैं, जो आहार लेते हैं, उसको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए कौन कौन भाई है, ऑप्शन के अनुसार इसको चलते हैं। देखिए तो वृद्धि कर हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, प्रोटीन के लिए भाई प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है ना, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वृद्धि कर हार्मोन का काम उपापचय में क्या है क्या, वृद्धि कर हार्मोन उपापचय यानी कि खाना पचाने में या खाना का मेटाबॉलिज्म का जो प्रक्रिया है उसमें कोई मदद करेगा, तो नहीं करेगा। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखिए ऑप्शन बी इंसुलिन। अरे बाबू इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को कंट्रोल करना है ना, तो इंसुलिन यहीं से काट दीजिए, इंसुलिन का ऐसा कोई काम नहीं है। सी देखिए, सी कह रहा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कहाँ से हो जाएगा, एड्रेनलिन जो है ये क्या है, यह इमरजेंसी हार्मोन है। ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, तो ई भी होने वाला नहीं है। हाँ थायरॉक्सिन हो सकता है। थायरॉक्सिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। और किस ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और ये क्या करता है कि हमारे आहार में आयोडीन, हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, प्रॉपर रूप से डी होगा। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप या पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। पहले देखो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप यानी कि पौधा सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय में, तो देखो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, यहीं से निकाल लीजिए, हम लिख भी देते हैं। पोषक तत्व दो टाइप के हो गए, है ना। एगो क्या होगा, स्थूल हो गया, एगो क्या है, स्थूल हो गया, हाँ एगो क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। स्थूल मतलब ज्यादा, स्थूल मतलब ज्यादा, ये है ना ज्यादा मात्रा में चाहिए, और सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप या पौधे सूक्ष्म पोषक के समुच्चय की पहचान कीजिए, है ना। आपको सूक्ष्म पहचान करना है, स्थूल पहचान नहीं करना है। तो किसकी किसकी जरूरत हमें कम होती है, ज्यादा मात्रा में ना लेना होता है, कम मात्रा में लेंगे काम चल जाएगा। देखिए तो आप एक ट्रिक बता देते हैं यहां से, आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है, छोटा वाला शब्द, छोटा शब्द, छोटा शब्द, छोटा जो शब्द होगा ना उसी को सूक्ष्म मानिएगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, और सबसे छोटा जो शब्द होगा ना वही सूक्ष्म होगा। स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा, तो बड़का बड़का जो शब्द है ना वो हो गया स्थूल, और छोटका छोटका जो शब्द है ना वो क्या हो गया, सूक्ष्म। यहां से आपको ट्रिक याद रहेगा ना। तो बड़का बड़का शब्द क्या है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है ना। तो ये तांबा है, देखिए तांबा छोटका आ गया, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। यहीं से निकालिएगा ना, तांबा क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। ये बड़का बड़का हो गया तो क्या हो गया, ये स्थूल हो गया। तो हमें किसकी पहचान करनी है, सूक्ष्म की। तो बताइए होगा कि नहीं होगा, अब अपने से आप बता दीजिएगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। अब बताइए तांबा है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो फास्फोरस कैल्शियम है ना ये स्थूल है, और क्या है, स्थूल पोषक तत्व है। लेकिन तांबा क्या है बाबू आपका, सूक्ष्म है, तो तीनों मिलना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सल्फर, सल्फर क्या है, सल्फर स्थूल पोषक तत्व है। एल्यूमिनियम का कोई काम नहीं होता इसमें, तो गलती दे दिया, क्लोरीन से मतलब ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी में आ जाइए। डी में देखिए तो जिंक भी छोटका, लोहा भी, लौह छोटका, मैग्नीज भी छोटका, तीनों छोटका है। और तीनों जिंक,
लोहा यानी कि लौ और मैग्नीज तीनों किस में आता है? सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, सशक्त अस्थियां मतलब क्या हो गया? मजबूत हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, सशक्त हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, दांत का निर्माण ध्यान रखिएगा, दांत का निर्माण के लिए एक अत्यावश्यक खनिज है। कौन खनिज है भैया? हड्डी कमजोर होगा तो किसकी कमी के कारण? बताइए, आयरन की कैल्शियम, कैल्शियम, आयरन की कैल्शियम, बताइए कैल्शियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीधा दिख रहा है कैल्शियम, बिना ऑप्शन के। देखिए ना जी, हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर जा रहे हैं। जोखिम क्या है भैया? यहाँ खाली स्थान है, जोखिम का नाम डालना है ना। जोखिम की ओर जा रहे हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ तो इस खनिज का एक समृद्ध डैश स्रोत है। आप समझ लीजिए बढ़िया से, ए क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको उत्तर क्या देना है। तो चलिए एक को कंसेप्ट लगा के यहाँ पर देखते हैं क्या होता है भैया। देखिए तो आप इसका उत्तर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ना, क्या होगा? आप अपने से उत्तर बताइए बाबू, क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ आइए, यहाँ आइए, हमारा साथ दीजिए। आइए तो देखिए, आप एकदम आंसर दे सकते हैं इसका। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विकल्प को चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थि और दांतों के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होगी? कैल्शियम की। देखा कैल्शियम कहाँ कहाँ है? तो कैल्शियम खाली एक जगह है, ऑप्शन सी। लेकिन जानना जरूरी है कि ऑप्शन में क्या है। आवश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर हैं यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ। क्या हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगा तो हमें कोई रोग हो जाएगा। तो देखिए इसमें है अस्थि सुशिरता। अस्थि सुशिरता को आप अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस ये जो है यह किसके कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कमी के कारण होता है। और कैल्शियम कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो दूध से। और दूध कहाँ से आता है भैया? ज्यादातर डेयरी से आता है। बात समझ में आ गया ना। तो अगर डेयरी उत्पादन समृद्ध नहीं हुआ, डेयरी उत्पादन समृद्ध नहीं हुआ तो कैल्शियम की मात्रा हमें कम मिलेगी, और कैल्शियम की मात्रा कम मिलेगी तो हमें एक रोग होगा जिसका नाम है अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसका ऑप्शन इसीलिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि एक विटामिन है, यहां जो है ना वो विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स और वाई है, बहुत सही है। एक विटामिन है जो डैश के अवशोषण के लिए क्या है? आवश्यक है। विटामिन बी कैल्शियम, गलत है जी, विटामिन डी कैल्शियम के साथ जाता है। विटामिन सी आयरन, विटामिन सी आयरन। ई हो सकता है बाबू, ई हो सकता है, एफ ई है ना, ई आपका ऑप्शन हो सकता है। विटामिन सी जो है आयरन के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ये हमारे शरीर में जब हम कोई पोषक तत्व लेते हैं और उसमें आयरन की मात्रा होती है तो उसमें हमारा मदद कौन करता है? विटामिन सी करता है। विटामिन ए कैल्शियम गलत है, विटामिन ए आयरन ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू? गलत है। विटामिन ए आयरन यहाँ पर होने वाला नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िए और बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉलम में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम है, कॉलम में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। इसको मिलान करना है। ये भी देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है ना कि दो तीन तीन क्वेश्चन हर साल पूछा है। इसको बढ़िया से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। तो बताइए तो विटामिन ए, ये बढ़िया क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का देखिए तो हड्डी और दोनों के लिए कैल्शियम की उपयोग शरीर में मदद करता है। नहीं होगा। हमारे त्वचा और आंखों, अरे गजब, आंख आ गया। रतौंधी किसके कारण? विटामिन ए के कमी के कारण। तो आंख दिख गया ना, तो विटामिन ए को मिला दीजिए, सीधी बात, नो बकवास। विटामिन सी आ जाइए। विटामिन सी बताइए, हड्डी और दोनों के लिए कैल्शियम के उपयोग को शरीर मदद करता है। हमारी त्वचा ही तो खत्म हो गया, कई रोगों से लड़ने में शरीर का मदद करता है।
कई रोगों से लड़ने में शरीर का क्या करता है, मदद करता है। बात सही है, ये किसके लिए चल जाइए, विटामिन सी के लिए चल जाइए। कई रोगों से लड़ने में विटामिन सी हमारा क्या करता है, मदद करता है। अच्छा, अगर विटामिन सी आपको नहीं भी समझ में आएगा ना तो नीचे आइएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, विटामिन डी। अब विटामिन डी किसके लिए प्रसिद्ध है, कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो डी यानी कि इसमें क्या है, सी। सी को किससे मिला दीजिए, पहला से। ए को किससे मिलाना है, ए को बाबू, ए को किससे मिला है, दूसरे। तो देखिए ए का दूसरा, ए का दूसरा, पहले तो ए का दूसरा एगो ई हो सकता है और ए का दूसरा ई हो सकता है। ये दोनों नहीं ना होगा, काट दीजिए पहले जो नहीं होगा। चलिए अब कह रहा है सी का क्या होगा बाबू, सी का वन, सी का वन देखिए मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है भाई, बी का पहला, सी का पहला नहीं, बी का तीसरा होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में गलती है, बी का क्या होगा बाबू, तीसरा होगा, बी का तीसरा, और सी का पहला, और डी का क्या होगा, डी का चौथा। बिल्कुल सही है ना। आप इसका आंसर याद रखिएगा, सी होगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बात बाकी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है। बाबू हो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पिछले में तो पढ़े हैं त्वचा और आंख के लिए कौन विटामिन प्रसिद्ध है, तो आप उत्तर दीजिएगा सर विटामिन ए। विटामिन ए देखिए, तो बोले ना कि एक से एक लिंकअप है, खाली क्वेश्चनवा कर लीजिएगा ना हमारा, तो आप बैठिएगा ना जब सीटेट में तो आपको लगेगा कि नहीं सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ आ रहा है। देखिए तो ये क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। बात सही है, यही तो कब से पढ़ रहे हैं। वाई ऐसे खाद्य पदार्थ है जिससे इस विटामिन की प्रचुरता है। तो पहले क्या पढ़े कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है, वसा में विलय मतलब वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कल बताए थे, आज भी बता रहे हैं, बताइए कौन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एडक याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वसा में विलय है तथा त्वचा और आंखों के लिए प्रसिद्ध है। तो त्वचा और आंखों के लिए कौन है भैया, ए ना है, विटामिन ए है ना। चलिए तो विटामिन ए किस में है, 2 में है, एगो बी में एगो डी में। तो पहले जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए, जिसमें नहीं है उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, है ना। जो है उसमें देखिए तो कह रहा है कि विटामिन ए नींबू वंश के फल में, मतलब खटापन फल में। कह रहा है इसमें डी में कह रहा है विटामिन ए पीले फल में। अरे भैया पीले फल में मिलता है, कहाँ मिलता है, पीले फल में ज्यादा विटामिन ए मिलता है। तो ये तो कह रहा है वाई खाद्य पदार्थ है जिससे विटामिन की प्रचुरता मिलती है, यानी कि पीले फल से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जो विटामिन उपचयक रोधी भी है वे है। उपचायक रोधी क्या होता है पता है आपको, उपचायक रोधी का मतलब आपको इतना दिमाग में रख लीजिए, उपचायक का मतलब अपने भाषा में समझते हैं जंग, क्या समझते हैं, जंग। और रोधी मतलब रोधी मतलब विरोध करता है। जैसे लोहा में जंग लग जाता है, लोहा में जंग लगता है तो उसको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं ना। तो वैसे ही हमारा जब शरीर का सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका में भी हमको जंग लग जाता है। तो जंग न लगे उसके लिए कार्य कौन कौन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके लिए तीन गो जो है विटामिन काम करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई याद रख लीजिए थोड़ा सा, है ना। उपचायक रोधी विटामिन कौन कौन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये एक को करके भी दे देगा कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा कि 3 गो विटामिन आप याद रखना है जो उपचायक रोधी होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, वसा नहीं है जी, वसा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। पीछे ना बताए, देखा था विटामिन बी और सी, बताइए होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। विटामिन ए और बी, ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। विटामिन ए सही है, विटामिन डी सही है, विटामिन ई सही है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए और सी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन होगा जी, सी होगा। ये तो देखते मारिएगा, हम बोले ना। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की है। एक क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा, इसीलिए आपको 7 नंबर हम लास्ट में छोड़े। अगर आप नोटिस किए होंगे तो 6 के बाद डायरेक्ट 8 नंबर क्वेश्चन बताए थे। तो ये आपका होमवर्क है, आप हमें
आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। और अगले वीडियो में आपको हम 12 के बाद का क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 2021 तक शायद पहुँच गए थे या 2022 तक। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें 12 क्वेश्चन और होंगे और इसका पीवाईक्यू हम लोग टोटल क्या कर लेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।